लोग एसर के प्रीडेटर सीरीज का वेट कर रहे थे और यहाँ पे एसर ने नाइट्रो 5 का AMD वेरिएंट लॉन्च कर दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक शो किया जाए। चलिए दोस्तों, आज के शो में नाइट्रो 5 AMD वेरिएंट्स के बारे में सब कुछ जान लें। और आप तो मुझे जानते ही हो, हमेशा की तरह मैं हूँ आपका अपना आकाश। स्वागत करता हूँ लैपटॉप दी लैपटॉप शो। अगर ग्लोबल रिलीज देखा जाए तो बेसिकली नाइट्रो 5 के AMD प्रोसेसर के साथ दो मॉडल्स आते, एक Ryzen 5 4600H एंड दूसरा Ryzen 7 4800H के साथ। अभी इंडिया में Ryzen 7 फ्लिपकार्ट के लिस्ट हुआ है। दोनों वेरिएंट को हम इसी वीडियो में कंपेयर करेंगे एंड सब कुछ जान लेंगे कि इन दोनों वेरिएंट में क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंस है। बने रहे इस वीडियो के अंत तक। चलिए अभी हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएंट को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, तो हम इसके बारे में सब कुछ जान लेंगे। तो अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो Ryzen 5 का जो वेरिएंट है उसके अंदर अपने को ऑब्वियसली Ryzen 5 देखने को मिलेगा 4th Gen 4600H के साथ। ये हेक्साकोर प्रोसेसर है। तो हेक्साकोर प्रोसेसर है, इसका मतलब 6 कोर 12 थ्रेड आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। बेस क्लॉक की अगर बात करूं तो 3 गीगाहर्ट्ज है, वो हम 4 गीगाहर्ट्ज तक मैक्स बूस्ट कर पाए। अगर Ryzen 7 वेरिएंट की बात करता हूं तो ये 4th Gen 4800 के साथ आता है। डिफरेंस यही है कि ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और वो हेक्सा कोर। इसके साथ आपको 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिल जाएंगे। इसके बेस क्लॉक के अगर बारे में बात करता हूं तो 2.9 गीगाहर्ट्ज है, वो अप टू 4.1 गीगाहर्ट्ज तक हम मैक्स बूस्ट कर पाएंगे। और एक बात गाइस, Ryzen 5 एंड Ryzen 7 दोनों ही बहुत अच्छे प्रोसेसर है कंपेयर टू इंटेल प्रोसेसर। ये अभी 4th जेन के प्रोसेसर है। ये अभी तक डेस्कटॉप में भी दिखे नहीं है, बट लैपटॉप में उन्होंने लॉन्च कर दिया 4th जेन सीरीज। अगर मजे की बात बताओ, इंटेल अभी भी 14nm टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, लेकिन AMD ने 7nm टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके ये प्रोसेसर रिलीज किया है। तो ये बहुत ही पावर इफिशिएंट प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छे प्रोसेसर के बारे में कुछ भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। बहुत ही तगड़े पावरफुल प्रोसेसर है, यू शुड नॉट हैव डाउट एट ऑल। अगर मैं ग्राफिक्स कार्ड की या GPU की बात करूँ तो ये दोनों मॉडल्स एनवीडिया के GTX 1650 के साथ। एक मिनट, 1650 तो बजट टू मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप के लिए सही है, बट यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। आपने Ryzen 7 दिया हुआ है और 1650 उसके साथ लगा रहे हो, ये कॉम्बिनेशन कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है, बहुत ही गड़बड़ है। मतलब Ryzen 5 और 7 के साथ बजट GPU, ये चक्कर समझ में नहीं आया यार। क्या चल रहा है ये सर? मतलब कुछ भी बेचना है, आप कुछ भी बेचोगे गाइज, कुछ गड़बड़ है। 1650 विथ Ryzen 7, भाई ये तो कुछ मैच नहीं हो रहा भाई। कुछ भी बेचोगे आज ये सर, मतलब आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए यार। इसके साथ तो आप 1660 या RTX 2060 भी आप इसके साथ लगा सकते थे। 6050 वो भी बजट रेंज CPU, कम ऑन, यू नीड टू थिंक ऑन दिस ये सर। चलिए दोस्तों, अभी दोनों वेरिएंट्स की डिस्प्ले के ऊपर हम बात करें। अगर Ryzen 5 ग्लोबल वेरिएंट की बात करूँ तो वहाँ पे 144 हर्ट्ज की स्क्रीन दी, बट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है गाइज, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने भी Ryzen 7 का जो लैपटॉप रिलीज कर दिया है वहाँ पे दिखाया नहीं गया है कि कितने हर्ट्ज की स्क्रीन है। तो मैंने क्या किया है, एसर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख लिया, तो वहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं। तो इसका मतलब फिर से एसर ने यहाँ पे हक दिया है, 60 हर्ट्ज की स्क्रीन दी है। गाइस मतलब तुम क्यों दे रहे हो? Ryzen 7 देने का फायदा ही नहीं है, आप उसके पावर को यूटिलाइज ही ना कर पाओगे। जीपीयू की आपका थर्ड क्लास बजट रेंज जीपीयू दिया है जो सीपीयू के पावर के साथ मैच ही नहीं कर पा रहा, और डिस्प्ले की तो हद ही खत्म। ये तो 15.6 IPS फुल HD तो सभी मॉडल्स के साथ आता है, पर थोड़ा अब गेमिंग लैपटॉप है, आपको हायर रिफ्रेश रेट देना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपने कुछ मेंशन नहीं किया। इसका मतलब 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, ग्लोबल वेरिएंट ने आपने तो 144 हर्ट्ज दे दिया है। ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे बेचना है तो ऐसे क्यों लैपटॉप लेके आ रहा है सर? सीरियसली गाइस। चलिए दोस्तों, अभी रैम एंड स्टोरेज के बारे में हम जान लेंगे। रैम की बात करो तो दोनों वेरिएंट DDR4 8GB रैम के साथ आते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी है 3200 MHz। अगर रैम एक्सपेंशन की बात करूँ तो दोनों वेरिएंट पे आप अप टू 32GB तक एक्सपांड कर पाओगे। Ryzen 5 के ग्लोबल वेरिएंट में सिर्फ 512GB की SSD दी गई है। इंडिया में अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ है, तो मैं उसके ऊपर SSD और HDD के ऊपर जो कॉम्बिनेशन मिलेगा उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, Ryzen 7 की बात करता हूँ जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, उसके साथ आपको 256GB SSD एंड 1TB की HDD मिलेगी जो 7200 RPM को सपोर्ट करती है। इसका मतलब है जो हार्ड ड्राइव रहेगी आपकी, उसका ऑपरेशनल स्पीड बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा अभी रैम एंड स्टोरेज के बारे में अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन एसर ने इस लैपटॉप के साथ दिया है। अगर पोर्ट्स की बात करो गाइस तो इस दोनों लैपटॉप के अंदर 2 USB 3.2 फर्स्ट जेन, 1 USB 3.2 टाइप सी सेकेंड जेन, 1 USB 3.2 सेकेंड जेन विथ पावर ऑफ चार्जिंग, इतने आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। यस, HDMI का सपोर्ट है वर्जन 2 वो भी, एंड कार्ड रीडर का कोई सपोर्ट नहीं। दोनों लैपटॉप में आपको सेम ही पोर्ट्स देखने को मिलेंगे।
चलिए दोस्तों अभी अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं। बॉडी की बात करूँ तो प्लास्टिक की है, आपकी उंगलियों के निशान उसके ऊपर जरूर पड़ेंगे। तो मैं एक एडवाइस देता हूँ, सूती का कपड़ा में मलमल का कपड़ा हमेशा आप अपने साथ रखें। बाकी बिल्ड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड की बात करूँ तो 2 स्टेरियो स्पीकर आते हैं जो इतने अच्छे नहीं है। सो आई रिकमेंड कि आप एक्स्ट्रा हेडफोन में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। वाईफाई की बात करते हो तो वर्जन 6 है। ब्लूटूथ की बात करते हो वर्जन 5 का सपोर्ट है। प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 आती है जो अभी हर एक लैपटॉप में आपको देखने को मिलती है। तो सब यही है। हाँ, और एक बैटरी 57.5 आई गेस की बैटरी है। यस, एंड अच्छी बैटरी है। अगर गेम भी खेलते हो तो 1.5 to 2 आवर्स आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल ब्राउजिंग में आपको 6 घंटा आपको देखने को मिलेगी। सही बैटरी का कोई इशू नहीं है इस लैपटॉप के अंदर। देखिए दोस्तों, इंडिया में Ryzen 5 वाला वेरिएंट लॉन्च ही नहीं हुआ। जो भी स्पेसिफिकेशन की हमने बात की वो तो मैंने ग्लोबल वेरिएंट के साथ कंपेयर करके बात की। हाँ, बट उससे भी अच्छा Ryzen 7 वाला फ्लिपकार्ट के ऊपर और एसर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हुआ है। हाँ, अगर प्राइस के बारे में बात करूँ तो फ्लिपकार्ट के ऊपर ये 76,000 में आपको मिल जाएगा। बट अभी तक ये पता नहीं कि ये MRP है या डिस्काउंटेड प्राइस, तो उसके लिए टाइम लगेगा, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रही बात कॉन्फ़िगरेशन की, एसर नाइट्रो 5 AMD वेरिएंट इज ए बिग मेस। आई डोंट नो व्हाई दे हैव लॉन्च्ड इट। CPU अच्छा है तो उसके कंपैरिजन में GPU अच्छा नहीं दिया गया है, और डिस्प्ले का तो अलग ही सीन है। ये सब हमने डिस्कस तो किया है। अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो एसर नाइट्रो 5 इज बिगेस्ट इंजीनियरिंग फेल्यूर। AMD वेरिएंट्स के बारे में बात करो तो मेरी ये राय, गलती से भी ये वेरिएंट मत लेना, ठीक है। और भी कुछ डाउट हो इस वेरिएंट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ ही सकते हो मुझे। चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेने का समय आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग लैपटॉप दी लैपटॉप शो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो गाइज। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता हूँ, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सी यू गाइज इन नेक्स्ट शो। बाय बाय।